परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, कह रहे थे हे राजन परीक्षित, जब देखते हैं भाई इधर जब शाखा जलकर के राख हो जाती है, परीक्षित महाराज जब शाखा जलकर के राख हो जाती है, जो होली का त्योहार हमारा मनाते हैं उसी दिन से बनाते हुए चले आए। ऐसे ही बात थी, यहीं पे छोड़ी थी। जब शाखा जलकर के राख हो गई है, इधर हेरा कश्यप सोचने लगा है अभी ऐसे नहीं मारा जाएगा। मंत्री से कहा, मंत्री एक लोहे का खंभ इतना गर्म करो, इतना गर्म करो वो लाल हो जाए और इसे उस खंभ से भेटेंगे, देखेंगे इसका भगवान कहां पर है। एक लोहे का खंभ इतना गर्म करवाया है और जाकर के प्रहलाद से कहा है, नालायक आज हम देखते हैं मेरा भगवान कहां पर है, तो इस खंभे को भेंट। एकदम से प्रहलाद ने देखा है, भगवान ने सोचा है हमारा भक्त आज ही पीछे हट रहा है, तो एकदम से भगवान चींटी का भेष बना करके उसी खंभे पर रेंगने लगे। आज बेटे प्रहलाद ने जब देखा है कि हमारा तो इतना बड़ा शरीर है, जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, तो एकदम से आज खंभ से बैठे हैं और बेटा प्रहलाद ही कहने लगे हैं, पिताजी जब खंभ से भेटे हैं तो खंभ एकदम से फट जाता है। खंभ फटा है तो एकदम से नरसिंह भगवान नरसिंह रूप धारण करके वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। आज ये नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट हो गए हैं, तो एकदम से हिरण्यकश्यप को बीच दहली पर अपनी जगहों पर रख लिया है। तो भगवान कहने लगे हैं, याद कर तूने हमसे वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप कि हम ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, न किसी साल के महीना आते हैं उनमें मरे, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से मरे। तो हिरण्यकश्यप देख, आज हमारे पास न अस्त्र है, न शस्त्र है, न दिन है, न रात है, न जो तूने वरदान मांगा था, न हम किसी महीने में मरे। तो देख लिए आज वो भी दिन नहीं जो लोन का साथ चला था, लोन जिसे बोलते लोन, ये महीना उसी टाइम मनाया था ब्रह्मा जी ने, उसी दिन से ये लोन का महीना बनाते चले आ रहे हैं। भगवान कहने लगे हैं, याद कर ले। तो एकदम से भगवान ने हिरण्यकश्यप को बीच दहली पर रख के अपनी जंगों पर बीच से फाड़ दिया है और हिरण्यकश्यप को मार देते हैं भगवान। तो एकदम से हिरण्यकश्यप का जब निस्तारा कर दिया है, तो देवता जय जयकार करने लगे हैं, नरसिंह भगवान के मुख से झाग गिरने लगा है। नरसिंह भगवान इतने गुस्से में है कि सभी देवता कहने लगे हैं, सभी देवता कहने लगे हैं भगवान नरसिंह भगवान को देख करके पेट में देता है तो नरसिंह भगवान, सभी देवता कहने लगे हैं भगवान इतने क्रोध है जो कि कोई रोक नहीं सकता है। तो बेटा प्रहलाद से कहा है कि बेटा प्रहलाद तुम्हें कुछ उपाय बताओ, तुम्हें विनती करो तो आई भगवान। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद विनती कर रहे हैं, प्रभु जग
जगदीश तुम्हीं जानो, जगदीश तुम्हीं जानो, ये माया तुम्हारी है। कहने लगे भगवान जब बार बार विनती की है तो सभी देवताओं और प्रहलाद के साथ में मिलकर के विनती की है। तो नरसिंह भगवान बेटा प्रहलाद की स्थिति देखने के बाद में नरसिंह भगवान बेटा प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे हैं। कहने लगे वत्स वरदान मांग लो। अरे अरे इधर नरसिंह भगवान ने कहा वत्स वरदान मांगो क्या चाहते हो। तो उसी समय बेटा प्रहलाद कहने लगा भगवान हमें वरदान नहीं चाहिए, आप आ गए हम इसी में प्रसन्न है। कहने लगे नहीं वरदान मांग लो। तो उसी समय बेटा प्रहलाद कहने लगा भगवान अगर यदि हमें वरदान देते हो तो हमारे पिता को नरक योनि न दे करके इन्हें और किसी योनि में भेज दीजिए। भगवान कहने लगे एवं अस्तु ऐसा ही होगा। आज बेटा प्रहलाद
तो वरदान देने के बाद में भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इधर बताया है प्रहलाद के नाती बलि के बारे में। प्रहलाद के नाती बलि राक्षसों के राजा हुआ करते हैं, धर्म के नाम पर हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। एक बार महाराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय लिया है। बोलिए झंडा बाबा महाराज की। तो महाराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय लिया है। जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा है बहरोचन का राजा, बहरोचन राक्षसों का राक्षस है ये, और इसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा भैया नारद। इंद्र भयो हैरान, छोड़े मैदान भगो मेरे भाई, और विष्णु के दरबार में झुकाऊं तो देवराज इंद्र विष्णु के पास पहुंच गया है। कहने लगा श्रीमान, बात यह है कि बलि धर्म के नाते पर बहुत आगे बढ़ रहा है। बलि का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। सच बात तो यह है, भगवान ने फिर कहा है, समझाया है, वह धर्म के नाते पर आगे चल रहा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम क्यों चल रहे हो? अगर कहने लगा इंद्र भगवान, अगर मेरा इंद्रासन चला गया तो हम कहां जाएंगे? और तुमको इसी बात का है। भगवान कहने लगे हैं कि तुम चिंता न करो, और बोला है इंद्र भगवान से, चोरी कर कहलायो तारी, और रहो इंद्र समझाई चिंता न करो,
लगे हैं। भगवान ने इंद्र को समझाया है और वहां से विदा किया है। इंद्र वहां से चला आता है, प्रमाण से है मिलता है महाराज बलि जो थे प्रहलाद के नाती थे। भगवान ब्रह्मा जी के कश्यप उनके हेड़ा, कश्यप के हेड़ा, हेड़ा कश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बहरोचन, बहरोचन के भी महाराज बलि थे। प्रमाण ये मिलता है इन्होंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। आप लोग सोच रहे हैं मेरे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तो महाराज आए कहां से ये बलि? बताया है कि ये अपने पिता के गर्भ से प्रकट हुए थे। वो कैसे बताया है? एक बार महाराज भैरोचन मरने के लिए जंगल में चले हैं। मरने के लिए इसलिए चले हैं कि हमारी कोई संतान नहीं, संतान के ग्रह में मरने के लिए जब वन में चले हैं तो देखा है आगे संत भगवान आए हैं और कहा है कि तुम क्यों रो रहे हो और क्यों मरने के लिए आए हो, क्या बात है? तो कहने लगे भगवान सुनो, हम इसलिए मरने के लिए आए हैं। बोलिए जीवन की सांस झूम रही है, अब मौत सामने झूली है, जीवन की डाली सूख गई है, पर जीवन सुनता हूँ जो पावे जीवन और सजी का कई लगे हम आत्मा ने कहा है तो आप किस लिए मरने के लिए आए हो? कहा है भगवान हमने सुना है कि प्राणी के जीवन में पुत्र या पुत्री का मुख देखने के लिए नहीं मिलता है, वो तो स्वयं नरक में जाता ही है मगर अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। कहने लगे महात्मा तो आप इसलिए मरने के लिए आए हैं? कहने लगे हाँ। तो कहने लगे ये लो एक फल दिया है और कहा है इसे अपनी रानी को खिला देना, जाकर के इसमें शर्त है इसमें हवा न लगने पाए और तुम्हारे सिवा कोई देख भी नहीं पाए। आज फल को लेकर के महाराज भैरोचन चले हैं तो रास्ते में भयंकर आंधी आ जाती है। जब आंधी आई है तो महाराज को कुछ नहीं दिखा, उन्होंने उस फल को उठा लिया
जब फल खाया है तो महात्मा की बात ध्यान में रखते हुए फल खा लिया है, तो जब भैरोचन का उदर बढ़ने लगा है तो लोग समाज की लोक लज्जा के कारण जंगल में फिर दोबारा से मरने के लिए चले हैं। जब मरने के लिए जंगल में चले हैं तो इन्होंने लकड़ियों को एकत्रित किया है, एक चिता बनाई है। अग्नि प्रचंड करने के बाद में जलती हुई चिता में बैठ गई है। जब गांव के लोगों ने देखा है तो महाराज भैरोचन को अध जला निकाला है। उनके पेट से जो बच्चा निकला था वही थे महाराज बलि। इसलिए क्योंकि अपने पिता भैरोचन को खत्म करने के बाद में जब वो पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम रख दिया था बलि। तो बताया है इधर इंद्र को भगवान ने विदा किया है, वहां से कहने लगे मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना करेंगे। तुम्हारा इंद्रासन बचाने के लिए हम उसे कोई दूसरा लोक दे डालेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी बलि को छलने के लिए 52 अंगुल के बने हैं। कैसे तन परवह पीतांबर नरहा, तन परवह पीतांबर नरहा, एक छोटा सा नर महाराज आज भगवान बाबा नंगल करके बन करके महाराज बलि के दरवाजे पर आए हैं। पहरेदार से कहा है जाओ अपने महाराज को बुला करके लाओ। महाराज पहरेदार ने जो एक ये वचन सुने हैं तो महाराज को बड़ा सम्मान दिया है। कहा है भगवान कहने लगे हैं कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान संत महात्मा हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। और महाराज को बड़ा सुंदर आसन दिया है और बिठाया है। जब बिठाया है
तो महाराज कहने लगे भगवान आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो कहने लगे तुम सेवा करने के लिए क्या करोगे। तो महाराज कि साधु भूख न भाव को न धन को होए, धन को भूख होए वो साधु होने को न। साधु तो धन का भूखा नहीं होता है, जो धन का भूखा होता है वो साधु नहीं होता है, वो तो एक ढोंगी होता है। और बोले हैं कि राजन कि जो तू दान दे ओ रे राजा तो प्रभाचार तो कर महाराज बोले ने कहा श्रीमान भगवान मांगिए आप क्या चाहते हैं। तो कहने लगे हैं पहले दरवाजा भर जा और सौगंध गुरु की खाजा उसकी बात में हम मानेंगे। कहने लगे भगवान हमें ये मालूम पड़ता है आप ऐसे वैसे राजाओं से मिलते रहे हैं। महाराज कहने लगे हैं कि आप दरवाजा की बात कर रहे हैं। तो बोले हैं बाबा महाराज ने कहा है आप जो मांगेंगे वही देंगे वही देंगे। तो बावन भगवान कहने लगे तो बावन बोले और 50 मुद्राएं राय से साक्य मिस्त्री भकरोली से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान के चरणों में 50 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। भगवान की नैया से ही कामना करेंगे भैया की मनोकांक्षा को पूर्ति करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बावन भगवान कहने लगे महाराज अगर तुमने सौगंध गुरु की खाई है दरवाजा भरा है तो कह रहे हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सिर्फ 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। महाराज हंसने लगे कहने लगे भगवान आपने इतना नाटक करवाया सौगंध गुरु की खपाई मगर आपने मांगा तो मांगा क्या सिर्फ पृथ्वी 3.5 कदम। महाराज कहने लगे हैं
हमें फिर से तुम सारे 3 कदम पृथ्वी दे दो। तो महाराज बलि ने जैसे ही संकल्प लेने के लिए तोमड़ी उठाई है, तो महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य जी कहीं पर आ गए हैं और उन महात्माओं को देखा है तो कहने लगे बाहर बार किया, वहां से यहाँ भी आ गया। उसी समय शुक्राचार्य जी कहने लगे हैं बलि से, बेटा तो इसे छोटा न समझिए, छोटा नहीं है, और तो इस जमीन का दान मत कर, ये तो तीनों लोगों का नाथ है। शुक्राचार्य जी कहने लगे बेटा बलि दान मत कर इस जमीन का, संकल्प लेने के लिए जल लेना चाहा है तो उस सोने की टोकरी में बैठ जाते हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी को भगवान ने क्या किया है, भगवान ने अपनी माया दिखा दी।